नमस्कार दोस्तों, शशिकांत शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बच्चों का सपना होता है कि आईएएस आईपीएस बने, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह बने या क्या करें या नहीं करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा डिग्री करें, क्या करें। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप आईएएस और आईपीएस बनने लायक हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, बट आपको आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस के फॉर्म भर सकते हैं। तो आईएएस क्या है पर समझाता हूँ। आईएएस का बनने के लिए और आईपीएस बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम बोलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस। कौन सा? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विसन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम? सिविल सेवा, सिविल सेवा का एग्जाम, यूपीएससी का सिविल सेवा का एग्जाम देना पड़ेगा। और वो हर समय जो प्रत्येक ईयर आता है, मतलब हर एक ईयर आपका एक फॉर्म आएगा आईएएस आईपीएस का, और आप इसको फॉर्म को फिल करें, और फिल करने के बाद आप एक एग्ज़ाम पास करें। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम पास करना पड़ेगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करना पड़ेगा। सिविल सेवा का एग्जाम जो यूपीएससी का होता है वो पास करना पड़ेगा। तो इसको पहले फॉर्म का जो डेट आता है वो शायद फरवरी और मार्च के आता है फॉर्म। तो इसके 3 चरण होते हैं। जो एग्जाम होता है, एग्जाम के 3 चरण होते हैं। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। 3 चरण से गुजरना पड़ता है बच्चों को। जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उसको 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो प्री है, प्री पास कर गए तो मेंस में चले गए, मेंस क्वालिफाई करें, इंटरव्यू करें तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल। 4 तरह से ये हो जाएगा। पहले प्री आपको पास करना पड़ेगा। जब प्री पास कर गए फिर आपको मेंस पास करना पड़ेगा। मेंस पास करें तो इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। इंटरव्यू पास करें तो आपका फाइनल आप सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, जब आपका नाम यूपीएससी के सुनहरे अक्षर में आ जाता है, उसके लिस्ट में आ जाता है, यूपीएससी की लिस्ट में आ जाता है, तो आपको किस तरह से क्या मिलेगा आप इस बात को समझिए पहले। कि सिविल सेवा एग्जाम पास करने के बाद, यूपीएससी एग्जाम का पास करने के बाद, जब हम यूपीएससी पास कर जाते हैं, यूपीएससी एग्जाम पास कर गए तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पहला कि आईएएस, दूसरा आईपीएस, तीसरा आईआरएस, 4 आईएफएस। बाकी और सारे सेवा हैं बहुत। आज जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी की सेवाएं। तो पहला आईएएस मतलब क्या? मतलब कि जो आईएएस बनता है, मतलब जिसको आईएएस मिलेगा, यूपीएससी एग्जाम जब पास कर गए हैं उसके बाद जो कैडर मिलेगा, यानी रैंक के हिसाब से। अगर रैंक आपका बढ़िया है, किसके हिसाब से मिलेगा? रैंक के हिसाब से। अगर बढ़िया रैंक है, मतलब यूपीएससी में अच्छे मार्क्स हैं, रैंक बढ़िया है, तो आपको आईएएस मिलेगा। थोड़ा सा कम रैंक है तो आईपीएस, आईपीएस, आईआरएस। ये क्या क्या बताता हूँ, अभी बताने की कोशिश करता हूँ कि इस कैसे आईएएस क्या है और आईपीएस क्या है। क्या आईएएस को बोलते हैं डीएम या डीसी को बोलते हैं आईएएस। आईपीएस को बोलते हैं एसपी, एएसपी। ये क्या है? आईपीएस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आईआरएस को बोलते हैं रेवेन्यू का, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स का कमिश्नर। क्या? कमिश्नर इनकम टैक्स का।
इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो कमिश्नर है उसको बोलेंगे IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और ये जो है इसको बोलते हैं राजदूत, भारत का राजदूत, मतलब जो विदेश में रहते हैं, विदेश सेवा। IFS मतलब विदेश सेवा, IS मतलब हो प्रशासनिक सेवा, और IPS मतलब हो गया पुलिस सेवा। UPSC एग्जाम निकालने के बाद आपको रैंक के हिसाब से, अगर रैंक जैसा आएगा उस रैंक के हिसाब से आपको IS, IPS, IFS, IRS, ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाएं मिलेगी। तो IS अगर आपको कैडर मिलता है और IS रैंक मिलता है आपको, तो IS बनने के बाद आप DM, DC बन सकते हैं। DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको बोलते हैं प्रशासनिक सेवा। क्या बोलते हैं? प्रशासन। IS मतलब प्रशासनिक सेवा, और IPS इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। अगर IPS आपका चयन होता है IPS के रूप में, तो आप SP या SSB बन सकते हैं, जो ये पुलिस सेवा का है। तीसरा IRS, ये है इनकम टैक्स का, मतलब आयकर विभाग, आयकर विभाग। इनकम टैक्स मतलब आयकर विभाग यानी रेवेन्यू, राजस्व। भारत सरकार का राजस्व बढ़ाने में IRS का बहुत महत्व है। तो IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी को बोलते हैं IRS ऑफिसर, जो कमिश्नर होते हैं किसके? इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग के होते हैं। और जो IPS होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, ये विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं, जिसको बोलते हैं भारत का राजदूत। जो इंडिया का राजदूत कनाडा, मलेशिया, अफ्रीका, जो भी कंट्री है, उस कंट्री में भारत का एक पर्सन, एक सेवा, एक अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं भारत का राजदूत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर। तो भारत का राजदूत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? IFS। तो इसको बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। और ग्रुप A B के सेवाएं हैं, ये रेलवे में हो जाएगा, और में हो जाएगा ITC में हो जाएगा। ये सेवाएं अलग है, ये सेवाएं इसी में है, लेकिन ये रैंक, अगर कम रैंक आएगा तो आपको ग्रुप A, और ज़्यादा थोड़ा सा और कम आएगा तो ग्रुप B की सेवाएं मिलेगी। लेकिन अगर बढ़िया रैंक आया और अच्छे मार्क्स आए तो आपको पहले IS, IPS, IRS, IPS, ये 4 में से अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे मेरे ये बताओ कि अगर आप चाहते हो कि आप IS बनना चाहते हो, तो आज आप अपना गोल डिसाइड करो। आज अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे अधिकारी बनना है, और आप अपना माइंड सेट को उस लेवल तक ले जाओ। सोचो उस चीज़ को कि हाँ, हमें उस चीज़ को करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने जो ड्रीम है, अपने माता पिता का ड्रीम है, उसको पूरा करने की कोशिश करो। आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे जो बुक्स हैं, अगर आपको बुक्स लेने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बुक्स डाला हुआ है, इसके लिए कौन सा बुक्स चाहिए। इसके अलावा ये हो गया अपना सेंटर लेवल का, ये हो गया सेंटर लेवल का, मतलब केंद्र सरकार का। ये एक, अगर आप चाहते हैं कि राज्य सरकार में काम करें, मतलब आप सोचते हैं कि मेरा खुद का अपना राज्य हो, मतलब अपने राज्य में आप चाहते हैं कि मेरे राज्य में मुझे मिले, आप अपने चाहते हो कि आप अपने राज्य में बने अधिकारी। तो राज्य का, हर एक राज्य का अपना PCS होता है। PCS मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, अगर कोई लड़का या बच्चा पंजाब में बनना चाहता है, पंजाब में ऑफिसर बनना चाहता है, और कोई बिहार में, तो यहाँ पर हो जाएगा पंजाब, P से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC। बिहार बनना चाहता है तो बिहार, B से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेट में अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप अगर बिहार के हो तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब में हो तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरो और एग्जाम दो। इसके लिए भी वही चाहिए, ग्रेजुएशन, कम से कम क्या, डिग्री, ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएशन अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वही 3 चरण, जो UPSC में 3 चरण है, सेम 3 चरण इसमें भी है। पहला प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। चरण कितने हैं? पहला प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। सेम इसी में भी है, BPSC में भी है। पहला प्री पास कर गए तो फिर मेंस एग्जाम दो आप, तो जब मेंस एग्जाम दिए हैं उसके बाद इंटरव्यू दो।
और तीनों चरण पास कर गए, प्री पास कर गए, मेंस कर गए, मेंस पास कर गए, इंटरव्यू गए, इंटरव्यू पास कर गए, तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। और जब फाइनल सिलेक्शन हो गया और आपका रिजल्ट आ गया बीपीएससी में या फिर पंजाब पीसीएस में, जो भी स्टेट का अपना है, जो भी स्टेट का है, जो भी स्टेट में हो, तो जिस स्टेट में आप फॉर्म भरे थे, जिस भी पीसीएस में भरे थे, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई भी कमीशन हो, मतलब कि जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें आप सफलता प्राप्त कर दी, आपका मार्क्स आ गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो आप क्या बनोगे? सबसे पहले बनोगे एसडीएम या एसडीओ। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर। तो पहला बढ़िया रैंक आएगा इसमें, तो ये बनोगे। फिर उसके बाद आएगा डीएसपी या एएसपी, ये स्टेट वाला निकालोगे तो ऐसे पहला अगर बढ़िया रैंक आएगा तो एसडीएम बनोगे, उसको एसडीओ भी बोलते हैं, डीसीपी एसपी दोनों एक ही को बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे रेवेन्यू अधिकारी बनोगे, रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब कि राजस्व विभाग, राजस्व अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी। ये स्टेट का, हर एक स्टेट का अपना एग्जाम होता है। स्टेट का एग्जाम निकालोगे तो आप इस तरह से एसडीएम, डीएसपी, ग्रामीण विकास अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, एक और क्या हो गया BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रखंड विकास अधिकारी। तो जिस भी बच्चे को स्टेट पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग में या यूपीएससी लोक सेवा आयोग में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो बच्चे आप मुझसे कांटेक्ट कर ले। मैं आपको जो भी मेरी तरफ से जो हेल्प बनेगा मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगा। और इसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।